आप देखिए कि 2011 से पहले भी क्या हो रहा था। ऑलरेडी अलकायदा सीन में आ चुका है और वही अलकायदा वाले ग्रुप्स जो हैं, हुँ, 2013-14 में इस्लामिक स्टेट बनेंगे। पहले बनेगा वो इस्लामिक स्टेट, बाद आईसिस, आइसिल फिर होगा आइसिल, लेवांट, जो अल-शाम का अंग्रेजी है, बिल्कुल, लेवांट। जो अभी अल-शाम आए हुए जो हैं। सीरिया का पुराना नाम है शाम। तो ये कहानी, इस कहानी में ट्राइबलिज़्म है, हुँ, इस कहानी में फ़िरकापरस्ती है, हुँ, इस कहानी में रीजनल कंट्रोल लेने के लिए है। तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएँ हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि अभी तक, हुँ, हुँ। मतलब बशर अल-असद के शासन में रहने तक, अलेप्पो तक में तुर्की की मुद्रा चलती थी और इदलिब में तो चलती ही थी। इदलिब तो उनके कंट्रोल में, मतलब जुलानी के कंट्रोल में ही था। इतना प्रभाव। ये है। अभी भी एर्दोगन ने कुछ इसमें खेल किया? पूरा खेल उन्हीं का है। ये देखिए, फ्रंट पे तुर्की है और कतर है और उन्होंने तो कह दिया, राष्ट्रपति एर्दोगान ने। देखिए, एक चीज़ है, हमारे समय में जियोपॉलिटिक्स की जितनी घटनाएँ हो रही हैं ना, आपको किताब रेफ़रेंस के लिए भले उठाना पड़ सकता है, इतिहास में जाना पड़ सकता है, लेकिन अब आपको ज़्यादा रिसर्च या इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है, क्योंकि बंदे खुद बता रहे हैं। जो खिलाड़ी हैं, वो खुद बता रहे हैं। खेल हम रहे हैं। तो एर्दोगान ने कहा कि बशर ने गलती की, हमने कुछ महीने पहले उनसे कहा था बातचीत करने के लिए, हाँ, नहीं माने, तुर्की ने बोला। तो ये हुआ। जब ये लोग होम्स तक पहुँचे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये दमिश्क तक पहुँच जाएँगे, मुझे लगता है कि कोई बाधा नहीं होगी। 2013 में इन्होंने कहा था कि अल्लाह ने चाहा तो हम सलाउद्दीन अय्यूबी की के कब्र पर जो है फ़ातिहा पढ़ेंगे हुँ, और उमैयद मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ेंगे। तो टर्की के राष्ट्रपति ने कभी भी सीरिया में अपने इंटरेस्ट को लेके कभी वो उन्होंने छुपाया नहीं है उस चीज़ को। और इनफैक्ट आपको एक चीज़ और देखिए, थोड़ा इतिहास का रेफ़रेंस इसमें ये इसलिए इंटरेस्टिंग है। एंटियोक एक इलाका है, जिसको अब अ, अंताकिया कहा जाता है टर्की में। वो सीरिया का हिस्सा था, वो आज हुँ, टर्की में है। हुँ, और अलेप्पो को 1923 में जो ऑटोमन एम्पायर के विघटन की जो ट्रीटी हुई थी, समझौता हुआ था, तो जिस तरीके से वर्साई की संधि को जर्मनी में एक नेशनल शेम के रूप में देखा बहुत गया कि अपमानित। अपमानित करने वाली चीज़ हुई है हमारे साथ, बिल्कुल, जिसको कि हिटलर ने भुनाया अपने बिल्कुल। उभार में। उसी तरीके से तुर्की में 1923 की वो संधि जो है ना, वो छाती में गड़ा हुआ कुछ शूल छुरा की तरह जैसा है। थी। हाँ, हुँ, कि अरे! इतना बड़ा एम्पायर यहाँ से लेके जेरूसलम तक था, ये इस्तांबुल से लेके जेरूसलम तक। तो उसमें अलेप्पो जो है एंशिएंट सिटी है, हुँ, उसका एक एक हिस्टोरिक वो है बिल्कुल। और दमिश्क तो है ही है। तो वो एक इनका इंटरेस्ट है और इनका इंटरेस्ट एक और चीज़ है, इनफैक्ट एक इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है। ईरान के विदेश मंत्री ने जो कल परसों इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि सीरिया में जो कुछ भी हुआ है, उससे एक गल्फ कंट्री जो है, बहुत खफ़ा है, बहुत गुस्से में। उन्होंने नाम नहीं बताया। अब लोग कयास लगा रहे हैं कि वेदर इट इज़ सऊदी अरबिया या अमीरात। लेकिन मेरा अपना हंच ये है कि यह सऊदी अरबिया है। एमबीएस गुस्से में इसलिए होंगे, क्योंकि एमबीएस ने 2 सालों, 3 सालों का अगर आप हिसाब देखेंगे और या जब से वो आए हैं, जो उन्होंने सऊदी अरब को अपनी इमेज में ढालने की जो कोशिश शुरू की है, उस प्रोसेस में उन्होंने क्या किया, पिछले साल उन्होंने सीरिया को अरब लीग में शामिल करवाया। उन्होंने 10 साल से चल रही थी लड़ाई यमन में, प्रॉक्सी वार जो सऊदी अरब और ईरान के बीच में चल रहा था, हुथियों बिल्कुल, और उनके बीच में, ईरान और सऊदी। हुँ, सऊदी के बीच में, हुँ, उस वार को रोका, हुँ, जिसकी वजह से हुथियों को अपना शांति से सब कुछ हुँ, चल रहा है वहाँ पर यमन में। उन्होंने ईरान के साथ भी सहयोग बढ़ाया हुँ, और उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी था और बाकी चीज़ें भी थीं, बिल्कुल, मुलाकात की। जो आपका चीन के मध्यस्थता से जो कुछ भी हुआ। जी, तो वो ये चीज़ जान रहे हैं कि एक तो ये टर्की का बिना मतलब का इन्फ्लुएंस बढ़ना, हुँ,
कतर ऑलरेडी बहुत इन्फ्लुएंशियल देश है। हम्म। कतर एक तरीके से मैं उसको ईस्टर्न नॉर्वे बोलता हूँ। जैसे एक जमाना था, दुनिया में कहीं भी लड़ाई हो रही है ना, तो वो बातचीत कहाँ होगी, तो नॉर्वे में होगी। नॉर्वे में चले जाते थे लोग उसी तरीके से अब कतर में होती है। तालिबान वाली बातचीत है तो कतर में, हमास वाली बातचीत है कतर में। कतर में। अब ये जो सीरिया में जब चलेगा प्रोसेस, तो भी मीटिंग जो होगी वो उनके- कतर में होगी। उनके होटल्स में बहुत चहल पहल है अब। और दूसरा जो डर अरबों को है, हम्म। कि जो कि बहुत दूर भारत के लिए भी थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है, लेकिन मतलब हम लोग, मतलब अभी मैं नजदीक में वो खतरा नहीं देख रहा हूँ कि क्या इस्लामिक स्टेट या अलकायदा जैसे चैप्टर्स फिर से खुल सकते हैं क्या अरब वर्ल्ड में, या उसके छींटे जो हैं। और दूसरे, जैसे एक जमाना था ना भाई, अलकायदा का असर जो है कई देशों में हुआ, इस्लामिक स्टेट का कई इसमें पर हुआ, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि अब एक भाई वो फॉर्मर अलकायदा, हम्म। फॉर्मर इस्लामिक स्टेट जो उन्हें एक देश मिल गया, ये कह रहे हैं आप? जो अभी हाल तक, और देश ही नहीं मिला है। देखिए, तालिबान जो थे वो अपने बल पे, अपने सेक्रीफाइसेस से, अपनी लड़ाई से वो लड़के आए तालिबानी। हम्म। लेकिन तहरीर अल शाम जो अभी सत्ता में आया है, यह उसकी ताकत नहीं है। हम्म। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, फैक्टर्स हैं। लेकिन सत्ता मिल गई इनको क्योंकि सही टाइम पे सही जगह और सही लोगों के साथ खड़े थे। नहीं नहीं साहब, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक पिक्चर वो होती थी जो बचपन में देखते थे दोस्तों के साथ, बचपन में थोड़े जवान थे, जिसको बता ही नहीं सकते यहाँ पे, तुम भी देखे रहोगे, कौन सी? वो वाली फिल्म। दोस्तों के साथ। ये नहीं से याद आया कि ओझा जी आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। वो उनको ना राजनीति आई हुई थी बहुत जोर से, ठीक है, वो इलाहाबाद से ही ट्राई कर रहे थे। प्रेशर उनका बना हुआ था पूरा, और वो चाहते थे एक दीवार की आड़।